हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम है शिल्पा एंड मैं बहुत टाइम से व्लॉगिंग नहीं कर रही हूँ बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी हूँ अपने काम में। और अभी मैं और मेरे परिवार आए थे घूमने के लिए। हम बस मनाली तक आए थे, मनाली भी नहीं मतलब शिमला तक आए थे। एंड देन शिमला में बहुत बोरिंग लगा तो हम मनाली आ गए। मनाली के बाद हम जिस्पा आ गए एंड फाइनली वी आर गोइंग टू लद्दाख। और हम सिर्फ 2 या 3 दिन के कपड़े लेके आए थे एंड इट्स बीन मोर देन 4 days। और हमारे पास कुछ जैकेट वगैरह भी नहीं है। मैं मतलब ये एक हुडी लेके आए थे और मैं तो खैर लेके ही नहीं आई थी बिकॉज शिमला में इतना ठंडा नहीं हो रहा था, तो मैं शिमला के अकॉर्डिंग कपड़े लेके आई थी। सो मैंने मनाली से अपने लिए नॉर्मल सी जैकेट खरीद ली थी एंड एज यू कैन सी मुझे जुकाम भी हो रहा है। बट वी आर गोइंग टू लद्दाख एंड हमारी गाड़ी में जो पेट्रोल है दैट इज़ ऑल्सो लेस बिकॉज ऐसा कुछ था ही नहीं सीन। हम जाएंगे, हमारा प्लान था 250 की रेंज आ रही है एंड लेट्स सी आगे आपको दिखाएंगे पेट्रोल हमें मिलता है या गाड़ी में धक्का लगाना पड़ता है। मैं तो नहीं लगाऊंगी गाड़ी में धक्का धुक्का। कोई नहीं, मैं लगाऊंगा, अकेला लगाई। ठीक है। और क्या कह रही थी मैं तो चलते हैं, देखते हैं क्या होता है, क्योंकि हमारा तो प्लान ये था कि हम जिस्पा से वापस मनाली चले जाएंगे एंड देन देहरादून वापस निकल लेंगे। बट हियर वी आर नाउ, सो स्टे ट्यून्ड टिल द एंड। प्लीज़ इग्नोर माय फेस बिकॉज आई एम वेरी टायर्ड और जुकाम की वजह से शक्ल थोड़ी ऐसी हो रही है, बट नो वरीज। सो ये हो रहा है कुछ यहाँ का मौसम। अभी यहाँ पे भी धूप ही आ रही है वैसे। एंड ये रही वाटर क्रॉसिंग, पहली वाटर क्रॉसिंग जो हमें मिली है ना। और हम लेके भी किए जा रहे हैं, लोग यहाँ पे जिमनी 4x4 लेके जा रहे हैं और हम अपनी वर्टर्स लेके आए हैं। नाउ विल सी माय हस्बैंड्स ड्राइविंग स्किल्स कि कैसे ये सारी वाटर क्रॉसिंग क्रॉस करवा के हमें लद्दाख तक लेके जाते हैं। हम लोगों ने शूट किया बारालाचा पास पे एंड उसके बाद हम निकल गए थे। एंड हमें चाहिए था पेट्रोल, तो हम रुके एक ढाबे पे एंड लकीली हमको वहाँ पे पेट्रोल मिल गया। तो हमने वहाँ से थोड़े बहुत स्नैक्स लिए एंड फिर हमने भरवाया वहाँ से 10 लीटर का पेट्रोल, जो हमें मिला 200 रुपीज़ लीटर। सो दिस इज़ अ शॉप अनु ठाकुर का ढाबा एंड ये बिल्कुल बारालाचा पास उतरते ही आपको मिल जाएगा ईज़िली। सो उसके बाद अब ले बचा हुआ था 269 किलोमीटर एंड हमारे पास इनफ पेट्रोल था पूरे रास्ते के लिए। सो हम निकल गए थे अपनी लेह की जर्नी के लिए एंड टू एन्जॉय द ब्यूटीफुल व्यूज़। एंड ट्रस्ट में ये सारे रास्ते बहुत बहुत सुंदर है।
गाइस हम पहुंच गए हैं सारचू। और कभी भी अगर आप लोग आए एंड जैसे कि मैंने मनाली में फ्यूल अप करवाया था, फ्यूल अप तो क्या करवाया था, 2000 रुपये का ही दे रहे थे मनाली में तेल, तो हमने भरवा लिया था एंड ऑलमोस्ट फुल हो गई थी गाड़ी। 480 किलोमीटर्स की रेंज आ रही थी, बट देन समझ में नहीं आया कि जिसपा पहुंचने तक एवरेज इतना ड्रॉप हो गया है कि जिसपा से अभी हम जब निकले तो सिर्फ 250 की रेंज दिखा रहा था। एंड फिर अभी सारचू से पहले हमने बारालाचा उतरते ही वहाँ पे ढाबे आते हैं, तो वहाँ पे हमने पता कर लिया था। अच्छा पेट्रोल उन्होंने हमें साफ़ क्लीन पेट्रोल दिया है बिना मिक्सिंग वाला, जो कि हमें पड़ा 200 रुपये लीटर। तो हमने 10 लीटर पेट्रोल लिया और अब रेंज है 310 की, मतलब 350 की थी, बट आ गए काफ़ी आगे। तो यार आप लोग भी वहाँ से पेट्रोल ले सकते हैं। यस, मैं पेट्रोल आपको इजीली मिल जाएगा, बट अपना पेट्रोल फिर भी भरा गया है। बट अभी कि हमारी टेंशन खत्म हो चुकी है, हम इजीली वी कैन गो देयर। यहाँ पे आपको उतरना पड़ेगा फॉर द चेकिंग एंड एंट्री करवाने के लिए। यहाँ सारचू में आपको स्टे के ऑप्शंस भी मिल जाएंगे और खाने के तो मिल ही जाएंगे ऑब्वियसली। बाकी काफ़ी UK07 भी घूम रहे हैं यहाँ पे। UK07 राइडर्स भी, गाड़ी वाले भी। बाबू भैया नहीं बन रहा है एक और ब्रिज, और अभी हम पुराने वाले ब्रिज से ही जा रहे हैं। One vehicle at a time। या दिस इज रियली रिस्की। लकड़ी का ब्रिज है पूरा का पूरा। देखो हम उधर थे, अब हम इधर आ चुके हैं। हम उस पहाड़ में, इस पहाड़ में, और इसमें और ऊपर। चुके हैं घाटा लूप्स पे, और यहाँ पे जैसे कि 21 लूप्स है एंड इससे हम चढ़ेंगे अब ऊपर को, और ये काफ़ी फेमस है घाटा लूप्स। तो क्या फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, सो लेट्स सी हमारी मोनालिसा डार्लिंग कैसे परफॉर्म करती है यहाँ पे। इधर रोड ना बहुत नैरो है एंड देखो घाटा लूप्स का बोर्ड, और ऊपर से पत्थर भी गिर रहे हैं। सो यहाँ से रोड ठीक है गाइस, ड्राइव सेफ। एंड नीचे का कुछ ऐसा नहीं हो रहा है, पहाड़ के वहाँ टॉप तक जाना है, और अभी हम हाफ वे आ चुके हैं। बहुत ही भयंकर है यार। क्या लविंग इट? नीचे कुछ ऐसा हो रहा है। और अभी हम यहाँ पे रुके खाना खाने। सो नकीला पास उतर के हम पहुँच गए हैं यहाँ पे, और यहाँ पे हमने अभी किया लंच, और लंच करके मैडम जी आ चुकी हैं। यस सो गाइस हम एंटर कर चुके हैं पांग। यहाँ पे आपको खाने पीने का ऑप्शन मिल जाएगा इजीली। नेटवर्क मिल जाएगा, नेटवर्क भी आ रहा है आई गेस आ रहा होगा। तो एयरटेल तो नहीं आ रहा होगा, बट जियो शायद मोस्टली जगह आ रहा है। टावर तो लगा हुआ नहीं, जियो भी नहीं आ रहा है अभी तो।
सो अब हम जा रहे हैं मोरे प्लेन्स की तरफ एंड मोरे प्लेन इज़ द फ्लैट स्ट्रेच अराउंड 40 to 50 किलोमीटर्स का एंड इट इज़ द ओनली फ्लैट स्ट्रेच जो इतना लॉन्गेस्ट है हमारे हिमालयाज़ में। एंड यहाँ पे जाते ही हमको मिली थोड़ी सी स्नोफॉल एंड बहुत ही अच्छा वेदर हो रहा था। और यहाँ पे मैडम जी ड्राइव कर रही हैं एंड हम बैठ चुके हैं, हम बन गए पैसेंजर प्रिंस एंड प्रिंसेस में। गई मैं पैसेंजर प्रिंसेस, तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ी मैं भी ड्राइव कर लेती हूँ। नहीं बढ़िया है, बढ़िया है, बढ़िया चला रही है मैडम गाड़ी और बढ़िया हम चल रहे हैं और मौसम आप देख ही रहे हो। सो अब हम चढ़ रहे हैं तांग लंग लाकले एंड इट इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट मोटरेबल रोड इन हिमालयाज़ एंड रास्ते बहुत ही ख़राब हो रहे थे बट एट द एंड इट वाज ऑल वर्थ इट एंड जस्ट लुक एट द व्यू। मतलब पूरे रास्ते तो इट वाज फुल ऑफ व्यूज़ एंड डिफरेंट काइंड ऑफ वेदर। मतलब आपको हर रास्ते में कुछ अलग एक्सपीरियंस करने को मिल रहा था। हर 50 किलोमीटर्स में द वेदर वाज चेंजिंग, कभी बारिश हो रही है, कभी तूफ़ान आ रहा है, कभी बहुत तेज़ धूप हो रही है, तो बस यही चल रहा था। सो यू मस्ट विजिट Ladakh from this road and you will experience a lot of thrill. और इनकी तबीयत यहाँ पे ख़राब हो रखी है, कहाँ गई? इनकी तबीयत यहाँ पे ख़राब हो रखी है और रोड की हालत कुछ ऐसी है। और अभी लद्दाख यहाँ से रह गया है 65 समथिंग किलोमीटर्स। सो बस मज़ा आ रहा है जी। सो मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी एंड आई वॉज नॉट फीलिंग गुड। वैसे मेरी सुबह से बैंड बची हुई थी ड्यू टू द कोल्ड। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड मिलते हैं जल्दी आपको नेक्स्ट व्लॉग में एंड टिल देन डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय गाइज एंड सी यू सून, टेक केयर।